और ऐसा तो गोली मारो चाहे फांसी दो और इस तो फालतू से क्या कैसे ऐसे ही घसीट कर मारो जैसे वो मारी है लड़की। जब भी पता लगेगा ना कैसे क्या मारते हैं। बाण बेटी तो सबकी एक है। पुलिस कुछ कह रही है और जो हालात दिख रहे हैं वो कुछ और दिखते हैं इसके। अब ये 7-8 किलोमीटर तो कह रहे हैं, 12-13 किलोमीटर से कम एरिया नहीं है जो बता रहे हैं कि खींच के लेके आई गाड़ी। अगर एक्सीडेंट होता सर तो इतनी बार ये चक्कर गाड़ी नहीं मारती ना जितनी बार चक्कर मार रही थी। 3-4 चक्कर हमारे मालिक ने भी देखा, दीपक भाई साहब ने। ये कि एक बलिनो गाड़ी थी, उसमें लड़की फंसी हुई थी और उसको बता रहे हैं 2-3 बार इधर से उधर चक्कर काटे उन्होंने। घुमाया गया उसको गाड़ी के कम से कम 20 किलोमीटर यहाँ से यू टर्न लिया गया। उस समय मौजूद थे आप लोग? क्या भाई था? हमें सुबह पता चला सुबह पता चला था हमें। अच्छा, मेरा जब ध्यान गया था वो 50-100 मीटर पीछे थी। अच्छा। और वो जिस टाइम तक मैं पूरा गौर से देखता उसको, दुकान के सामने बिल्कुल आ चुकी थी। तो मैंने उसको फिर जैसे बिगैर देरी करते हुए 112 नंबर पे कॉल किया। मैम ऐसे बात है, कोई डेड बॉडी फंसी हुई है, बलेनो गाड़ी है। उस टाइम तक नंबर मैं ले नहीं पाया था गाड़ी का, मगर डेड बॉडी फंसी हुई है गाड़ी के नीचे। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कंजावला क्षेत्र में। लाडपुर गांव है ये, और आप देख सकते हैं ये लाडपुर गांव की यह वही सड़क है जहां पर नया साल मनाने के लिए कुछ लोगों ने एक लड़की की निर्मम हत्या कर दी। बिल्कुल कह सकते हैं यही बात, क्योंकि नया साल मनाने के लिए निकले कुछ युवक अपनी कार में मौज मस्ती कर रहे थे और उनकी कार के साथ एक लड़की घसीटती हुई इसी सड़क से जाती है। और यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी जो यहाँ पर मौजूद थे उस समय, उनके बताए अनुसार यहाँ पर वो करीब 2 चक्कर भी इसी सड़क पर लगाते हैं, लेकिन वो उसको वहाँ उस साइड में फेंक करके चले जाते हैं। और उसके बाद जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने उनका पीछा भी करा और पुलिस को भी बताया, PCR वैन भी आई। तो इस तरह का पूरा मामला हुआ। और यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं आप देख सकते हैं कि पूरा किस तरह से यहाँ पर आज जो मीडिया का जमावड़ा, यहाँ पर जो पूरा भारत का जो मीडिया है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उस समय उनसे जो जानकारी हासिल कर रहे, तो हम भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ के कुछ युवक हैं। बहुत नमस्कार, आपको बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? मैं इसी गाँव का वासी हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ जो ये घटना हुई है जो उसके बारे में क्या जानते हैं, बताएं। ये कि एक बलिनो गाड़ी थी, उसमें लड़की फंसी हुई थी और उसको बता रहे हैं 2-3 बार इधर से उधर चक्कर काटे उन्होंने। घुमाया गया उसको गाड़ी के कम से कम 20 किलोमीटर यहाँ से यू टर्न लिया गया। उस समय मौजूद थे आप लोग? क्या भाई था? हमें सुबह पता चला सुबह पता चला था हमें। अच्छा, जैसे कि गांव में कैमरे वगैरह हैं। अच्छा, उनमें वीडियो वगैरह, हाँ, वो देख अच्छा, के हमें अंदाज़ा लगा। यहाँ से इसी रोड से लेके गए हैं, आगे जोंती गांव है, जोंती गांव पे जाके उसका शव छोड़ दिया और वहाँ से यू टर्न लेके वापस चले गए वो। अच्छा, हाँ, वो यहाँ पे 2-3 बार ही ऐसे घूमे हैं वो, फिर वहाँ पे जोड़ते। हाँ, इसी पे ऐसे जहाँ से वो आए हैं 3 चेक पोस्ट पड़ते हैं पुलिस वालों के, उन्होंने भी नहीं रोका। हालांकि गाड़ी में शव नीचे लटका हुआ था, फिर भी कोई रोका टोकी नहीं थी। वापस भी इसी रोड से गए हैं। जो भाई उनका पीछा कर रहा था वो लगातार पुलिस से कांटेक्ट में था, फिर भी कोई रोका टोकी नहीं हुई। आपका शुभ नाम? मनीष। जो पीछा कर रहे थे उनके बारे में जानते हैं? हाँ, उनका नाम है दीपक। वो आपके इसी गांव? हाँ, इसी गांव से। ये हमारे भाई हैं, ये उन्हीं की दुकान है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो वो यहाँ मौजूद है इस समय? हाँ, ये उधर इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे, पुलिस प्रशासन को लेकर के, उसकी कार्रवाई को? पुलिस की सख्ताई थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। अगर कोई पुलिस वाला मौजूद होता, अगर थोड़ी सी सिक्योरिटी होती तो शायद कुछ कार्रवाई हो सकती थी, लड़की की जान बच सकती थी। बिल्कुल सही। हाँ, अगर पेट्रोलिंग वगैरह सही होती तो बच सकती थी। मौत हुई है ना, क्या पता, इतनी दर्दनाक मौत हुई है। रात को वीडियो देख उसे फोटोज देख के ना, मतलब आदमी दिमाग चकरा जाए ऐसा हाल था उसका। पूरा नीचे से छिल गई थी वो, उनकी पूरी। इतनी दूर तक वो घसीटी। वो जो लड़की जो मरी वो भी क्या इसी गांव की थी? नहीं, वो अमन विहार की है। अमन विहार से लेके यहाँ जोंती गांव तक उसको गाड़ी से घसीट के लेके आए हैं। क्या नाम है लड़की का नाम अभी पता नहीं चला हमें तो, क्योंकि यहाँ की है नहीं वो। हाँ, चलिए, धन्यवाद आपका। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम विजन दादाना है जी। मैं यहीं आसपास का रहने वाला हूँ। ये कंजावले में ड्यूटी करता हूँ जी मैं। तो क्या आप जानते हैं इस घटना के बारे में? सर, घटना के बारे में तो ये जानते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे भी उस लड़की की तस्वीर आई थी
देख के बड़ा अफसोस होया, बिल्कुल नग्न अवस्था में। और वो बीच रोड पे, बीजी रोड पे, जहाँ लगभग 8 किलोमीटर उसको लेके चलना बहुत ही अफसोसजनक बात है। अभी यहाँ पे इस रोड पे पहले भी कई वारदात हो चुकी है। लगभग 2 साल पहले मेरे रिश्तेदार की यहीं से यहाँ से आधा किलोमीटर से गाड़ी छीन ली थी, मारपीट करी थी। उसके बावजूद यहाँ कोई पुलिस का ज़्यादा पेट्रोलिंग नहीं है। हालांकि कुछ ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं, वे खाली दिन में ही याद है कि सिर्फ वे पैसों की उगाई वगैरह करते हैं। उसके अलावा यहाँ ज़्यादा खौफ नहीं है रात को। हालांकि ये देहात का गाँव का एरिया है, इसमें कुछ यातायात कुछ आना जाना कम हो जाता है जैसे सर्दियों में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8-10 किलोमीटर चलने के बावजूद भी, पुलिस को सूचना मिलने के बावजूद भी उनको नहीं ट्रेस किया गया, नहीं पकड़ा गया। और हो सकता है जी और भी कुछ इसके पीछे मिल सकता है। सड़क की तो हालत ही बहुत ख़राब है, वहाँ से मंगोलपुरी से लेकर यहाँ तक की। सर ये तो है, ये तो एक अलग राजनीतिक मुद्दा है सड़क का, रोड का। लेकिन जैसे यहाँ पे कंजावला चौक भी है, यहाँ पुलिस कम से कम सुल्तानपुर यहाँ तक 3 ये पुलिस बूथ भी है। पीछे आदमी घूमती रहती है, हालांकि दावा करते हैं कि भाई 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन इतनी सूचना मिलने के बावजूद भी इतना देर किया है तो प्रशंसनीय तो है, पुलिस की लापरवाही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बावजूद यहाँ पे बिल्कुल नग्न अवस्था में लड़की पड़ी। सोशल मीडिया पे वीडियो उसके जो तस्वीर वायरल हुए हैं तो उसको देख के अफसोस भी हुआ है। और एक लड़कियों में क्या, गढ़वालों में भी, लड़कियों के जवान लड़कियों गढ़वालों में भी एक खौफ सा तो पैदा हुआ है जी। बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण एरिया में वो तो घटना होती है, जैसे गोली गाली भी यहाँ चली है, लेकिन इस टाइप से की घटना होना तो एक दुखद तो है सर, बहुत ज़्यादा दुखद है। एक तरह की दरिंदगी भी कहा जा सकता है कि गाड़ी के साथ कोई भी चीज़ टकराती है तो तुरंत पता लगता है। लेकिन तो आप भी चलाते हो, उसे भी चलाती है, हो सकता है सब 200-300 मीटर तक तो कोई भी मान ले भाई उसको चल सकती है। 8 किलोमीटर किसी को बॉडी को घसीटना और वो भी यहाँ से चक्कर काटना, ये भाई है जो चश्मदीद था, इसने देखा भी है। 5 मिनट में यू टर्न लेकर 2 बजे यहाँ से गाड़ी गई है, तो ये नहीं लगता कि उनको नहीं पता होगा। मान लिया कोई पशु या कोई पिल्ला कुत्ता भी आ जाता है तो उसका भी पता लग जाता है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि भाई उसमें एक चलाए जाएंगे, नहीं पता लगता। भाई 8 किलोमीटर बॉडी को लेके चलना, चाहे कितना ही कोई नशा कर देखा हो सकता है कुछ ना कुछ और भी मामला हो, बिल्कुल उनकी साजिश भी हो। इसका तो देखो जी एक वो तो बाद में खुलासा होने पे पता लगेगा। जो एक निष्पक्ष जांच होगी उसमें हो सकता है। अब इसका रिजल्ट मतलब सच्चाई मिलनी चाहिए। क्योंकि बेचारी गरीब लड़की थी, जैसे हमने पढ़ा है, 20 साल की थी, परिवार की अकेली कमाने वाली थी, तो अफसोस तो है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो ये हुआ है यहाँ पे। धन्यवाद धन्यवाद। लाडपुर गांव की यही वो सड़क है जहां दुर्घटना हुई है, जहां एक्सीडेंट हुआ, भयानक एक्सीडेंट। और यही वो दुकान है मिस्टर दीपक की, जो यहां पर उस समय मौके पर मौजूद थे, उस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। अभी मैं आपको दीपक से भी मिलवाने की कोशिश करूंगा, तो आइए चलते हैं, मिलते हैं दीपक से और पूरा मामला क्या था, उन्होंने क्या देखा, किस तरह का उन्होंने प्रयास किया उस लड़की को बचाने का, किस तरह से उसका पीछा हुआ, उस गाड़ी का, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। आप भी इसी गांव के हैं? आपका इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अब जी ये क्या बताएं, हुआ कुछ इस तरह यही है कि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। पुलिस कुछ कह रही है और जो हालात दिख रहे हैं वो कुछ और दिखते हैं इसके। अब ये 7-8 किलोमीटर तो कह रहे हैं, 12-13 किलोमीटर से कम एरिया नहीं है जो बता रहे हैं कि खींच के लेके आई गाड़ी को। सुल्तानपुरी से यहाँ तक आप लगा लो, जोनती मोड़ तक 14 किलोमीटर बैठ जाते हैं। सुल्तानपुरी से तो काफ़ी लंबा। हाँ, 14 किलोमीटर होगा यहाँ से। और फिर बोल रहे हैं यहाँ से ऐसे यू टर्न भी लिया है उन्होंने, तो उसमें भी 1.5-2 किलोमीटर तो गया ही है। तो आम आदमी बता देगा कि भाई इतनी किलोमीटर तक डेड बॉडी नीचे कैसे रह सकती है। बाकी देखो जो होता है अभी पता चल जाएगा। पुलिस तो यही कह रही है कि खाली एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया है वो लगता नहीं है कि ये खाली एक्सीडेंट का मामला होगा। आपका क्या? ये एक्सीडेंट नहीं है ये। अच्छा जी नहीं। आपको क्यों लगता है कि एक्सीडेंट नहीं है? अगर एक्सीडेंट होता सर तो इतनी बार ये चक्कर गाड़ी नहीं मारती ना, जितनी बार चक्कर मार रही थी। 3-4 चक्कर हमारे मालिक ने भी देखा, दीपक भाई साहब ने। फिर स्कूटी से अपने उसके पीछे भी लगाया, बेगमपुर तक गए। आप भी उस समय यहीं थे? जनाब हम तो दुकान पे काम करते? हाँ काम करते, हम तो रूम पे चले गए थे जी। अच्छा, ठीक, थैंक यू। ये लाडपुर गांव की कुछ महिलाएं हैं जो गांव की निवासी हैं यहाँ की। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हम दोनों कैसा था, गोली मारो चाहे फांसी दो, और इस तो फालतू से क्या कैसे ऐसे ही घसीट कर मारो, जैसे वो
मारी है लड़की, जब भी पता लगेगा ना कैसे क्या मारते हैं। लड़की में कसूर थोड़ी है ना, लड़की में कसूर है तो वो तो नहीं बता सकती कुछ भी, ये तो वही बताओगे ना किस में कसूर है, तो उसने भी ऐसे ही घसीट कर मारो। कसूर भी अगर मान लो आपकी बात के अनुसार अगर कसूर भी हो तो इस तरह से थोड़ी ना होगा। ऐसे नहीं करना चाहिए जी, ऐसे नहीं करना चाहिए उसको, मतलब ऐसा तो छोड़ना चाहिए था। वो कुछ बयान दे दिया, कुछ कर दे तो बिल्कुल कति खत्म मामला करके जब गई है, और पता नहीं कहाँ मारी है कहाँ नहीं मारी है भी नहीं मालूम। ऐसे थोड़ा बहुत पता होता था हमें करना चाहिए जैसे उन्होंने कराया है। हम तो उससे भी देखने के मारे आगे मैं के लकड़िया इसका इल्जाम दा देख कहाँ के रास्ता। बाण बेटी तो सबकी एक है, जैसे सोचा तो सभी एक है, और ना सोचने के लोग कुछ भी कोई ना गार फूस कटे हैं। ये सोचे से सब गरीब भी यही है, अमीर भी यही है, तो ऐसे ही होता रहेगा लड़के के साथ है। ये तो लड़के बाहर भेजने का भी वो नहीं है, काम नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, ऐसे ही होता रहेगा तो फिर क्या होगा देश का। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं में किस तरह का खौफ कह सकते हैं और प्रशासन के खिलाफ किस तरह का रोष है, मतलब भरोसा इस तरह की घटनाओं को देख करके उठ जाता है जी। आइए अब मिलते हैं उस रियल हीरो से जिसने बिना कोई परवाह किए इस घटना को रोकने की कोशिश की, पुलिस को बताने की कोशिश की, उन दरिंदों का पीछा किया। हमारे साथ मिस्टर दीपक हैं जो उस समय उस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको हम जो है चेयर अप करेंगे कि आपने इतना अच्छा नेक काम किया, और ये तो फर्ज था अपना, बस जो इंसानियत के नाते जितना बन पाया उतनी ही कोशिश की हमने। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर वो क्या पूरा वाकया, क्या पूरा मामला है, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं। सब जैसे मैं 3:18 मैंने शॉप ओपन की थी अपनी। शॉप ओपन करने के साथ शाम का 3:18 नहीं सुबह 3:18 1 तारीख को सुबह। तो जैसे शॉप ओपन करने के साथ साथ मैं पीछे से आवाज़ आ रही थी कंजावले साइड से, कोई गाड़ी आ रही थी बलेनो ग्रे कलर की, तो आवाज़ आ रही थी, तो उसके आवाज़ की तरफ उसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। तो मैंने देखा मैं कुछ आवाज़ आ रही है, शायद टायर वायर फट रहा है गाड़ी का, जैसे टायर फटने के बाद आवाज़ करती है ना गाड़ी चलते टाइम, मगर ऐसी कुछ आवाज़ थी। तो मैंने उसकी तरफ पूरा ध्यान देकर देखा, तो तब तक वो गाड़ी मेरी दुकान के बिल्कुल सामने आ चुकी थी। मैंने देखा उसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। वो गाड़ी आपकी दुकान के आगे रुक चुकी थी? नहीं रुकी नहीं, चल रही थी बिल्कुल। जैसे पहले मेरा जब ध्यान गया था वो 50-100 मीटर पीछे थी। अच्छा। और वो जिस टाइम तक मैं पूरा गौर से देखता उसको, दुकान के सामने बिल्कुल आ चुकी थी। तो मैंने उसको फिर जैसे बिगाड़ देरी करते हुए 112 नंबर पे कॉल किया। मैम ऐसे बात है, कोई डेड बॉडी फंसी हुई है, बलेनो गाड़ी है। उस टाइम तक नंबर मैं ले नहीं पाया था गाड़ी का, मगर डेड बॉडी फंसी हुई है गाड़ी के नीचे, और वो चलाता जा रहा है। या तो उसका ध्यान नहीं है, या वो नशे में है, या कुछ भी है, लेकिन वो चल रहा है, गाड़ी रोक नहीं रहा। हर गाड़ी है बिल्कुल स्लो, 20 से 25 की स्पीड में, गाड़ी फास्ट नहीं थी बिल्कुल भी। तो जैसे उन्होंने फिर बाद मेरे को दोबारा रिटर्न कॉल किया, बोला गाड़ी में डेड बॉडी है, तो वो कफन में है या बगैर कफन है। मैं गाड़ी के नीचे डेड बॉडी है और वो बगैर कफन है, उसके तन पे तो बदन पे कपड़े भी नहीं है, नंगन है ऊपर से, और नीचे में कुछ ब्लैक कलर का पैंट शर्ट जो भी है वो पहने हुए हैं। जैसे तकरीबन 2-3 मिनट के बाद बोला ठीक है आपसे एक संपर्क करते हैं। PCR की कॉल आई 3-4 मिनट के बाद, 22-23 पे कॉल आई है। तो मैंने PCR को बताया माँ साहब ऐसे बात है, परली साइड कोई गाड़ी जा रही है, बलेनो गाड़ी है, ऐसे उसमें दिक्कत है। तो बोला ठीक है भाई, बोला हम पंजाब खोड़ हैं, हम आगे से घेराव करते हैं। माँ ठीक है साहब। जस्ट 10 मिनट के बाद 3:30 पे वो गाड़ी रिटर्न आती हुई आवाज़ मेरे को सुनाई दी, हाँ दूसरी साइड से। अच्छा। तो मैंने देखा तो बाहर निकल गया था, मैं उस टाइम दुकान के अंदर था। वो तकरीबन 50-100 मीटर से दूर से आवाज़ महसूस हो रही थी, इतनी तेज़ आवाज़ थी। हाँ, तो मैं बाहर देखा तो मगा भाई ये तो गाड़ी तो वही है, माँ इसमें तो अब भी डेड बॉडी फंसी हुई है। मैंने तुरंत फिर जिस PCR का नंबर आया था उसको कॉल किया, माँ साहब ये इसमें तो डेड बॉडी अभी फंसी हुई है, गाड़ी वहाँ से रिटर्न आ गई है और वे कंजावाला की साइड दोबारा जा रही है। तो मैंने फिर थोड़ी उससे बात हो रही थी, हिम्मत जुटा के हमने स्कूटी उठाई, मैंने उसके पीछे कर ली। मैं चलो देखते हैं कहाँ तक जाएंगी, रुकवा नहीं सकते तो इसकी लोकेशन देते रहेंगे, मगर प्रशासन लाइन पे है ही। बिल्कुल। तो तकरीबन अच्छा, उस समय लाइन पे थे, पुलिस के साथ लगातार संपर्क था, 1.5 घंटे तक संपर्क रहा है। आगे जाके यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे राइसिंग मॉल है सालासर के पास, वहाँ से उसने दोबारा फिर यू टर्न किया है। अच्छा। कुतुबगढ़ की साइड दोबारा मोड़ ली। मैं भी उससे 50-100 मीटर की दूरी पर था, मैंने भी उसके पीछे अपनी स्कूटी घुमा दी, मैं भी चल पड़ा उसके पीछे। उन लोगों को अंदेशा नहीं हुआ कि आप पीछा कर रहे हैं? नहीं, उनको अंदेशा नहीं हुआ, क्यों मैं तकरीबन 50-100 मीटर का गैप था उनमें और मेरे में, और मैं उसके पीछे ही था।
जैसे फिर गाड़ी फिर कुतुबगढ़ साइड जा रही है, तो तब मेरी दुकान के सामने तीसरी बार गाड़ी आ रही है, तो वहाँ मेरा लड़का खड़ा था, दूध की गाड़ी लोड करने लग रहा था, बोलेरो गाड़ी अपनी लोडिंग की। मैं बोला उसको, माँ भाई, मैंने सिक्योरिटी लगा दी साइड में, माँ भाई चल इसमें चलेंगे कि वो गाड़ी में डेड बॉडी है नीचे अटकी हुई है। मगर उसने पकड़ा एक बार, मगर तू गाड़ी में चल, मेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो स्कूटी है, मैं वो ज़्यादा ज़ोर से भाग नहीं सकती, वो 25 से 30 की 40 की स्पीड भागेगी। अगर ये भगा लेगा, इसको शक हो गया तो पकड़ नहीं पाएंगे या लोकेशन नहीं दे पाएंगे अच्छी तरह से। तो फिर मैंने बोलेरो गाड़ी से उसका पीछा किया, वो भाई चला रहा था, मैं साइड बैठा था, तो तकरीबन हमारा 500-600 मीटर का गैप हो चुका था जिस टाइम हमने गाड़ी अदला बदली की। तो उसने 29 से फिर से गाड़ी यू टर्न कर दिया। जिस टाइम उसने गाड़ी यू टर्न की, वहाँ डेड बॉडी उससे निकल गई है, गाड़ी से डेड बॉडी निकल गई। उससे जहाँ अटकी खड़ी थी वो या बंद रही थी, जो भी कुछ था, वहाँ निकलने के बाद उसने जिस कट से यू टर्न किया, उससे पहले कट से मैंने यू टर्न कर दिया, क्योंकि मैं उससे थोड़ा पीछे था। तो मैं फिर गाड़ी के पीछे रहा। मैंने फिर प्रशासन से फिर दोबारा संपर्क में थे, तकरीबन वे साथ के साथ, मगर साहब ऐसे गाड़ी ने फिर यू टर्न ले लिया दोबारा कंजावला की साइड। उस टाइम तक मेरे को अंदेशा नहीं था कि डेड बॉडी इसने छोड़ दी। अच्छा, उस समय था आपको? हाँ, उस टाइम तक मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मैं पहले कट से यू टर्न लिया, उसने अगले से लिया था, और वो अगले कट पे ही घुमाव करते टाइम, यू टर्न करते टाइम ही निकल के गिरी है। तो मैंने फिर, माँ चलो तब तक नंबर लिख लो माँ साहब, ये नंबर है, मैंने नंबर सब दे दिया। जैसे लाडपुर पहुँचते हैं, लाडपुर पहुंचने के बाद वो डिवाइडर अंदर बीच से ख़त्म हो जाता है, बराबर रोड हो जाता है। मैंने गाड़ी उसके बगल में लगा के देखा, मैं भाई इसके नीचे डेड बॉडी तो नहीं है। अच्छा, आपने गाड़ी रोक ली थी? नहीं, गाड़ी रोकी नहीं थी, वैसे बगल में चलते चलते हाँ साइड में थोड़ा करके उसके देखा, तो डेड बॉडी तो इसमें नहीं है। मैंने तभी पुलिस को सूचना दी, मगर सर डेड बॉडी इससे निकल चुकी है, वो कहीं गिरी हो चाहे इससे निकल ली है, अब इसके नीचे नहीं है अब। और मैं गाड़ी कंजावला साइड जा रही है, मगर इसको आप रोकने की कोशिश करो, या आप स्पीड में आओ, वो पंजाब घोड़े से आ रहे थे, या मगर आगे बैरिकेटिंग कराओ। कंजावला से फिर धीरे धीरे कंजावला क्रॉस करके गाड़ी, कंजावला में 2 पुलिस वाले खड़े हैं, फ़ोन पे गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कोई ध्यान भी नहीं दिया गाड़ी का। गाड़ी वही 20-25 की स्पीड में उनके पास से ऐसे निकल रही है जैसे बस वो अनजान है इस बात से। और वो कॉल हुए उस टाइम तकरीबन 1 घंटा हो चुका था, जो मेरी कॉल है, और मेरी कॉल से पहले बेगमपुर से कॉल है 2:15 बजे के आसपास की, इसी मामले को लेके गाड़ी वाले को। लेकिन वहाँ की वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे पाए होंगे शायद, लेकिन मैं बिल्कुल आधे घंटे से बिल्कुल साथ के साथ जुड़ा हुआ था, हर एक बात बता रहा था, फिर भी गाड़ी सूधी निकल गई उनके सामने। चलो कोई बात नहीं भाई, ध्यान नहीं दिएगा। फिर आगे जाके कराड़ा में फिर एक PCR हमसे क्रॉस हुई है, PCR सामने से आ रही है, हम उसी साइड जा रहे हैं। तो फिर उसमें क्या था, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, मैं गाड़ी को रुकवा नहीं पाया। लेकिन लाइन पे मेरे साथ तब भी पुलिस कंट्रोल रूम वाले थे। मैंने उनसे बोला, माँ साहब सामने से PCR आ रही है, आप इनसे बोल दो, ये घेरा करेंगे। बोला पता नहीं कौन सी PCR रही है, तो उसने कोई अच्छा संतुष्ट जवाब नहीं दिया। मैं फिर भी निकल रहा था, उसके पीछे फिर भी लगे हुए थे। जब जाके बेगमपुर पहुंच जाते हैं, तो एक PCR बेगमपुर खड़ी है, तो वो रोड की साइड ही मुँह करके खड़ी थी। और उसने गाड़ी को देखने के बाद एक बार तो रोड पे लेके आया वो गाड़ी को। गाड़ी वहाँ भी 20 से 25 की स्पीड थी, ज़्यादा स्पीड वहाँ भी नहीं थी। फिर जैसे PCR वाले ने खुद ब्रेक लिया, मैंने उसके बगल में लगा कि माँ साहब ये वो गाड़ी है जो 1.5-2 घंटे से डेड बॉडी फंसाई घूम रही थी, अब डेड बॉडी इसके नीचे नहीं है, लेकिन गाड़ी ये वो है, आप पकड़ो। मैं लगातार पुलिस से संपर्क में हूँ, अब इसको पकड़ो। मगर उन्होंने कोई एक्टिविटी 1% भी नहीं दिखाई। जो ड्राइवर था वो नशे में था, और जो कनेक्टर था, मतलब जो अफसर दूसरे थे, वो बड़े अफसर होंगे ज़रूर, क्यों कनेक्टर साइड बैठे थे, और वो उसने सीट सूधी करके वो लेटे हुए थे, वो नींद में थे बिल्कुल। वो नींद में पक्का था, वो नशे में भी थे या नहीं थे उसका नहीं पता, लेकिन ड्राइवर पक्का नशे में था। उसके बाद उन्होंने जो बड़ी रेड लाइट है 20 सेक्टर वाली, वहाँ जाके किसी टैक्सी वैक्सी वाले का झगड़ा हुआ था, वहाँ जाके वो उनसे बातें करने लग गए। मैं बोला, माँ साहब वो गाड़ी जा रही है, अब उसको पकड़ो, ये तो क्या झगड़ा है, दिन में सुलटा है, कुछ भी करना, वो एक किस्म से मर्डर है, एक्सीडेंट है, वहाँ डेथ हो चुकी है, उसको पकड़ो ना। गाड़ी वहाँ से अवंतिका की तरफ सूधे निकल गई है, लेकिन प्रशासन ने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाने के कारण मैंने वहाँ से गाड़ी रिटर्न कर ली। मगर मैं इसको पकड़ तो सकता नहीं, इसके ये वो बंदे 3-4 मेरे को नज़र पहले आ रहे थे। अच्छा, उस गाड़ी में 3-4 लोग? हाँ, वो 5 बंदे हैं उसमें। अच्छा, लेकिन दिखाई मैंने ऐसे 2 बंदे आगे बैठे हैं, 2 पीछे, वे कम्बल वम्बल ओढ़ रहे थे अच्छी तरह, पिछले वाले दिखाई नहीं दे रहे थे क्या थे।
लेकिन फिर भी मैंने अंदाज़ा लगा लिया 3-4 तो हैं ही हैं। मगर अब किसी चक्कर में ये कुछ हथियार बंद हो और कुछ हो, मगर अब इसको रोक के कैसे, इतना बड़ा व्हीकल अपना नहीं है कि इसके आगे हटा देंगे यार किसी भी है डायरेक्ट लड़ाई कैसे इतनी बर्बरता दिखा रहे हैं। ये जब यहाँ 15-20 किलोमीटर डेड बॉडी उन्होंने घुमा दी है तो हमारे साथ भी कोई वारदात ना कर दे। इस चक्कर में फिर मैंने प्रशासन पकड़ना नहीं था, मैंने भी अपनी गाड़ी घुमा ली वापस। तो मैं गाड़ी घुमा के मैं 5 बजे फिर अपनी शॉप पर पहुँच गया था। ये इसलिए बहुत धन्यवाद, आपने इतना नेक काम किया और इतना सब कुछ विस्तार से बताया। आपने पूरी घटना उस चश्मदीद के गवाह के मुंह से जुबानी सुनी और सीधा सीधा ये बात सामने आ रही है कि पुलिस ने लगातार 1 से 1.5 घंटे तक संपर्क रहने के बावजूद, पूरी बात यहाँ से उनको बताने के बावजूद भी वो गाड़ी हाथ से निकल गई। तो इस पर आप सबका, जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, आप सबका क्या कहना है? आप ज़रूर अपने सुझाव और विचार हमसे साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ यहाँ इस घटना से, इस समाचारों को सुनाते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जल्द मिलूँगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।